कैसे एक्सीडेंट हुआ था शाकिर साहब, ये बताइए। देखिए, हम गए थे सुबह मछली लाने के लिए। 2-3 को बच्चे मेरे पास में वार्ड में सर्वे करा रहे हैं कि किस घर में क्या समस्या रह गया है। ठीक है, उस दिन हम लोग प्लानिंग किया कि आज हम लोग मछली एक जगह बना के खाएंगे, यही हम लोग का एंजॉय रहेगा। उसके बाद में गए मछली लाने के लिए। मेरा गाड़ी में तेल कम था, चल गए, बढ़ गए पेट्रोल टंकी पर तेल लेने के लिए। जैसे ही डिवाइडर पार करते हैं, उधर से आकर के वो मोटरसाइकिल वाला मेरे गाड़ी पर ठोक देता है। हम बीच रोड में गिर जाते हैं, चुत्तर के भरे गिर गए। हमको होश हवास नहीं था। वहाँ का लोग टांग टूंग करके मेरा रोड के किनारे किया। उसके बाद सब मोबाइल हमको हाथ में दिया, गाड़ी से वही लोग पहुँचा दिया। कमर में चोट लगा है, जबरदस्त चोट लगा है। जैसे ही कमर है ना, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको बेड रेस्ट करीबन 1 माह रहना है। 1 महीना बेड रेस्ट रहना है। 1 तारीख का हुआ है, आज 14 तारीख हो गया, 14 रोज हो गया। आराम करने के बावजूद भी लोगों का काम फॉर्म वॉर्म लेकर बैठे हुए हैं, राशन कार्ड वगैरह। तो अभी तो आराम करना चाहिए, तो ये राशन कार्ड वगैरह। देखिए, एगो बात बता देते हैं, जनता इंसान होता है। जनता यही जानता है कि मेरा मुखिया यही है, वार्ड पार्षद यही है। जनता के साथ बहुत सी समस्याएं लगी हुई है। अभी बहुत सा के आपको आधार कार्ड शुद्धिकरण करना है, तो पहचान पत्र बनाना है, तो राशन कार्ड बनाना है। राशन कार्ड भी सब दिन बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका जिसका कुछ कमी बेसी रह गया, वो सब फॉर्म हम ले रहे हैं। वो सब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सबको करीब करीब कंप्लीट होगा, है ना। हम यही चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो कर्ज पब्लिक दिया है 2017 में, हमारे कर्ज दिया है, वो कर्ज हम कैसे अदा करें। हमको यही समझ करके हम चाहे सुतर रहे, चाहे गिरा रहे, चाहे हम अच्छा रहे, हम काम करते रहते हैं। और 2-3 को बच्ची को भी रख करके काम करवा रहे हैं। सबसे सर्वे भी करा रहे हैं, पूरे वार्ड में सर्वे करा रहे हैं। हम लोग जब तक जिंदा हैं तब चल रहा है। ई जगह है नस दवाइयाँ है, ई जगह है नस दवाइयाँ। 31 दिसंबर को 20 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जनाब शाकिर साहब ने हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को और तमाम देशवासियों को दिया था शुभ संदेश, नव वर्ष की शुभ संदेश दिया था। मगर शायद उनका जो नया साल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। इसलिए अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि उनके साथ हो गया हादसा और वो अब पकड़ चुके हैं बिस्तर। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जनाब शाकिर साहब, जो वार्ड नंबर 20 के पार्षद के प्रतिनिधि हैं। 1 जनवरी को कहीं गए थे, आने के क्रम में उनका एक्सीडेंट हुआ और घटना के क्रम में उन्हें काफ़ी चोट लगी है, मगर फिर भी वो लोगों के कामों को कर रहे हैं। ये देखिए कि ये बहुत सारा राशन कार्ड का फॉर्म वगैरह सोए हुए भी वो लोगों की सुन रहे हैं और लोगों के काम को कर रहे हैं। जिस हाल में भी रहे, जनता का काम करना है तो जनता का काम करना तो है ही, अब जैसे भी हो, क्योंकि लिया है, उसका जिम्मेवारी है तो उसको भी निभाना है। तो हम इन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे हालचाल इनसे कि कैसा अभी है और कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसे एक्सीडेंट हुआ था शाकिर साहब, ये बताइए। देखिए, हम गए थे सुबह मछली लाने के लिए। 2-3 को बच्चे मेरे पास में वार्ड में सर्वे करा रहे हैं कि किस घर में क्या समस्या रह गया है। ठीक है, उस दिन हम लोग प्लानिंग किया कि आज हम लोग मछली एक जगह बना के खाएंगे, यही हम लोग का एंजॉय रहेगा। उसके बाद में गए मछली लाने के लिए। मेरा गाड़ी में तेल कम था, चल गए, बढ़ गए पेट्रोल टंकी पर तेल लेने के लिए। जैसे ही डिवाइडर पार करते हैं, उधर से आकर के वो मोटरसाइकिल वाला मेरे गाड़ी पर ठोक देता है। हम बीच रोड में गिर जाते हैं, चुत्तर के भरे गिर गए। हमको होश हवास नहीं था। वहाँ का लोग टांग टूंग करके मेरा रोड के किनारे किया। उसके बाद सब मोबाइल हमको हाथ में दिया, गाड़ी से वही लोग पहुँचा दिया। वो मिथिलेश भैया के समधी थे। अच्छा, सुशील पाइप वाले। अच्छा, हाँ, वहीं पर ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो कहाँ चोट लगी है आपको? वो हमको कमर में चोट लगा है, जबरदस्त चोट लगा है। जैसे ही कमर है ना, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको बेड रेस्ट करीबन 1 माह रहना है। 1 महीना बेड रेस्ट रहना है। 1 तारीख का हुआ है, आज 14 तारीख हो गया, 14 रोज हो गया।
कुछ ज़्यादा गंभीर चोट तो नहीं ना है? गंभीर तो ये था कि हमको उठ बैठ नहीं हो रहा था, न हो रहा है, अभी भी दर्द है, लेकिन अब कुछ रिलीफ ऐसा लग रहा है। डॉक्टर इकबाल साहब से हम दिखाए हैं, वो अच्छे डॉक्टर हैं, उन पर विश्वास है कि वो हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको देखने में आ रहा है कि आप आराम करने के बावजूद भी लोगों का काम फॉर्म वॉर्म लेकर बैठे हुए हैं, राशन कार्ड वगैरह। तो अभी तो आराम करना चाहिए, तो ये राशन कार्ड वगैरह। देखिए एगो बात बता देते हैं, जनता इंसान होता है, जनता यही जानता है कि मेरा मुखिया यही है, वार्ड पार्षद यही है। जनता के साथ बहुत सी समस्याएं लगी हुई है। अभी बहुत सा के आपको आधार कार्ड शुद्धिकरण करना है, तो पहचान पत्र बनाना है, तो राशन कार्ड बनाना है। राशन कार्ड भी सब दिन बनता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसका जिसका कुछ कमी बेसी रह गया वो सब फॉर्म हम ले रहे हैं, वो सब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सबको करीब करीब कंप्लीट होगा, है ना। हम यही चाहते हैं कि मेरे ऊपर जो कर्ज पब्लिक दिया है 2017 में हमारे कर्ज दिया है, वो कर्ज हम कैसे अदा करें, हमको यही समझ करके हम चाहे सुतर रहे, चाहे गिरर रहे, चाहे हम अच्छा रहे, हम काम करते रहते हैं। और 2-3 बच्ची को भी रख करके काम करवा रहे हैं, सबसे सर्वे भी करा रहे हैं, हम पूरे वार्ड में सर्वे करा रहे हैं। अच्छा, ये राशन कार्ड और जो भी है इसका तो मामला ठीक है, मगर बहुत सारा काम आपके वार्ड में अभी भी कुछ कुछ जैसे तार जो कहीं कहीं लटक रहा है, पोल नहीं लगा है, गली उली भी कहीं कहीं कुछ कुछ रह गया है, नाली वगैरह का कुछ समस्या है। जैसे आपके 20 नंबर वार्ड में गुलिस्तान मोहल्ला में अगर जल जमाव होता है, बारिश होती है, तो वहाँ अभी भी 1 घंटा अगर बारिश हो जाए ना तो मतलब घर में घुस जाता है पानी। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ हल करेंगे? देखिए उन लोग को हल यही है कि रोड तो वहाँ बन गई है, नाली पहले आरसीसी था नहीं, अब आरसीसी नाली आ गया है। बिहार सरकार का नाम है कि रोड चौड़ीकरण हो जाए आरसीसी नाली बनने से। इंशाल्लाह अब तो वक्त नहीं है, अब तो आचार संहिता लगने जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में वो सब को रोड चौड़ीकरण करेंगे, आरसीसी नाला माने उसको हम बनाएंगे जिससे चौड़ीकरण होगा। रह गया तार और पौल, तार और पौल के लिए हमने गुलिस्तान मोहल्ला में अभी आधा से ज़्यादा हम कवर तार लगवा दिए हैं, थोड़ा सा और बचा है। हम उसके लिए पौल के लिए दरखास्त एसडीओ के यहाँ दे दिए हैं, वो दरखास्त इंजीनियर के यहाँ पहुँच गया है ना। अब वहाँ से पौल आएगा, हम पौल भी करवा देंगे। जहाँ तार लटका हुआ है सब तार सीधा हो जाएगा। चुनाव से पहले इंशाल्लाह हमारी यह मंशा है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हम काम करके निकाल लें। तो अभी देखिए यहाँ पे इनसे खास कर मिलने के लिए कुछ वार्ड के लोग हैं और यहाँ कुछ महिलाएं आई हुई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता देवी है, मैं दीघा के महिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, दीघा मंडल से। मतलब सुनने के बाद आप तो हम हाँ साकिर जी को सुने कि एक्सीडेंट हो गया है, तो ही उनसे मिलने आए हैं। और आज के दिन मकर संक्रांति है तो भी मनाने आए हैं। कैसे व्यक्तित्व के हैं ये? मतलब आप लोग तो काफ़ी टाइम से जानती होंगी, कैसे पर्सनालिटी है, कैसे व्यक्तित्व के हैं? व्यक्ति तो ऐसा है कि हम लोग को रहा नहीं जाता, जब से सुने तब से हम 3-4 बार आके इनसे मिले हैं, जुले हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, अपना काम पड़े हुए हैं फिर भी कर रहे हैं, जनता के लिए कोई तकलीफ ना हो, यही सब है। और क्या, अच्छा तो बहुत अच्छा इंसान है। इस हालत में भी लोगों का काम कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब इस हालत में जो बेड पे है आदमी और वो कर रहा है, तो जनता को समझना चाहिए कि इंसान क्या करते हैं मेरे लिए, कि पड़े हुए हैं फिर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम उन लोग को जनता समझे। आपका नाम बताइए मैडम। मेरा नाम मेरी अगस्टिन हुआ, हम जिला से उपाध्यक्ष में हैं और अल्पसंख्यक का हैं। अच्छा, तो जी, और हम आज यहाँ आए हैं अपने महिला अध्यक्ष के साथ, गीता देवी के साथ, साकिर सर को देखने के लिए। चूँकि साकिर सर बहुत संघर्षशील इंसान है और वो अपने इलाका के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं और आगे भी करने का हौसला रखते हैं। उनका एक्सीडेंट के बाद भी वो कंटिन्यू जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति से मिलकर हम लोग को बहुत अच्छा भी लगता है और कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। इसलिए मैं आज दीघा से उनसे मिलने और मकर संक्रांति मनाने आई। तो चूड़ा, तिलकुट चूड़ा वगैरह हो गया, दही चूड़ा खा लिया? जी जी, हम लोग दही चूड़ा सब खा लिए हैं। शाकिर साहब की तरफ से पार्टी था। जी जी जी। क्या क्या खिलाया शाकिर साहब? साकिर साहब जो खिला है जो है सामने
सब देखिए। तिलकुट है, चूड़ा है, दही है और ये आलू दम भी। हम लोग को पार्टी नहीं दिया शाकिर साहब। देख सकते हैं कि यहाँ मतलब बिस्तर पे पड़े रहने के बावजूद भी ये अपने जो लोग इनसे मिलने आ रहे हैं उनके इज्जत में और खातिर तवाज़ा में लगे हुए हैं। आज मकर संक्रांति का भी दिन है और इस उपलक्ष्य में ये छोटी मोटी पार्टी भी दिए हैं अपने लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम हुआ ज़ेबा परवीन। कहाँ से आए? हम खगौल से आए हैं। खगौल से? जी। शाकिर साहब को देखने? जी नहीं, जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है हम लोग यहाँ सर्वे करते हैं। यहाँ मतलब ऑफिस का सारा अच्छा, काम मतलब कि वार्ड का जो भी काम होता है, सर्वे वगैरह का जो भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये उस काम में आप रहती हैं? जी जी। तो 1 जनवरी के दिन इनका एक्सीडेंट हो गया। ये आए हैं तब से बेड पर ही, बेड रेस्ट में है। ये जनता का भी काम हो रहा है अभी? जी जी, हम लोग भी कर रहे हैं और शाकिर जी भी कर रहे हैं। मतलब जनता का जितना काम है टोटल काम वो भी नहीं छूट रहा है, सब काम हो रहा है जी। चलिए, तो ये हमारे साथ में कुछ महिलाएं थी जो इनके पार्टी से भी हैं और इनके लिए काम भी करती हैं। सर्वे वगैरह का जो भी काम होता है ये करते हैं। आने वाले 3-4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है। आपके सामने बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी खड़े होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी खड़े होंगे जिनको नॉलेज भी नहीं है वार्ड पार्षद के काम के बारे में, क्या क्या काम होता है वार्ड पार्षद का और किस तरीके से लोगों का काम होना चाहिए। और मगर फिर भी लोग खड़े हो रहे हैं, आपके अपोजिशन में खड़े होंगे। देखिए, वार्ड का चुनाव है, कोई भी खड़ा हो सकता है। वो खड़ा होना उनका कर्म है, वो अपना खड़ा हो। हमारा जो कर्म है हम अपना पब्लिक के साथ कर रहे हैं, है ना। अल्लाह ने चाहा तो फिर मेरे पास सर्टिफिकेट हाथ में आएगा। सबसे बड़ा अल्लाह होता है। ईमानदारी पूर्वक हम पब्लिक के साथ काम किया हूँ और पब्लिक के बीच में रहता हूँ और पब्लिक के कोई भी समस्या आता है हम चाहते हैं कि हमसे जितना जल्द से जल्द निष्पादन हो। और हम अभी तक करीबन राशन कार्ड भी हम समझते हैं कि आपका 80% बन चुका है। सबको तो राशन कार्ड नहीं ना बनेगा। अच्छा, एक चीज़ तो है, राशन कार्ड हो गया या फिर गली नली, और फिर जाके बहुत सारे लोग सिर्फ वार्ड काउंसलर जो हैं बस 2-4 चीज़ याद रखते हैं। एक राशन कार्ड, एक पहचान पत्र, एक नली गली और दूसरा तार वार, ये जो भी समस्या होती है बस यहीं तक सीमित है। जैसे आपने अपने वार्ड के खासकर जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनकी योजनाओं के लिए अभी तक क्या किया, या फिर उनके जो आगे के जैसे जो पढ़ लिख करके बेरोज़गार हैं महिलाएं, जिन्हें नौकरी नहीं है, जो घर में बैठी रहती है, उनके लिए क्या कुछ करेंगे अगर जीत के आते हैं तो? देखिए, हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ हम अगर इंशाल्लाह आते हैं तो सबसे पहले हम अपने वाइफ यानी मदीना खातून के नाम से एक एम्बुलेंस वार्ड नंबर 20 में देंगे, जो गरीब गुरबा को, वही मेरा रहेगा इसमें अभी चुनाव में, चुनावी मुद्दा वही मेरा मेन। मैंने पूछा कि एम्बुलेंस नहीं, मैंने पूछा कि जो आपके वार्ड की महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, बेरोज़गार हैं, बहुत सारे फंड आते हैं मगर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है कि क्या क्या फंड है और उसको कैसे लाया जाए। तो ऐसी योजना जिससे आपके वार्ड की महिलाओं का कल्याण हो सके, तो किस तरीके से आप इस बार अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे उन महिलाओं के लिए? ये सब जब इंशाल्लाह 2022 को जब हम लोग का चुनाव होती है, हम लोग जीत जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम यही सब माने लाने के उपाय कर रहे हैं कि जो पढ़ी लिखी लड़की है, बच्चियां हैं, उनको बेरोजगार जो है उनके लिए सिलाई सेंटर वार्ड नंबर 20 में या 2 जगह हम लोग खुलवा दें, जिससे सबको सिलाई सीखे और उससे रोजगार बने। रोजगार से माने समझिए कि बेरोजगार मजदूर है टाइप का है, वो लोग को अगरबत्ती का कारखाना खुलवाएंगे और सरकार द्वारा इसका सब्सिडी है ही, पापड़ है, ये सब का सिस्टम बनाएंगे। और दूसरी बात है कि सिलाई सेंटर खुलवाएंगे जिससे बेरोजगारी दूर हो, सबका रोजगार मिले, जिससे सभी का बाल बच्चा पढ़े लिखे उससे आगे में बढ़े। यही हमारी मंशा है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो वर्तमान में आपकी वाइफ वार्ड पार्षद थी, अब वो मतलब अल्लाह को प्यारी हो गई और इस दुनिया में नहीं है, तो इस बार आपके पास क्या ऑप्शन है
और किसे खड़ा करेंगे इस बार कैंडिडेट के रूप में आप अपने देखिए, तरफ मेरे पास में अभी बर पुतो है, बर पुतो को ही खड़ा करने का मनसा बना हुआ है हम लोग का, है ना। कहा कि उनको जाने के बाद में घर में पहला ऑप्शन वही आ रहे हैं। हम भी यही विचार किए हुए हैं कि बर पुतो है ना, उन्हीं को हम खड़ा करें। बाकी तो कार्य हम ही करते हैं, काम हम ही करेंगे। हाँ, बाकी तो आप ही काम करते हैं। तो आप अपने घर की बहू को, यानी आप अपने बहू को खड़ा करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे पीछे में जनाब शाकिर साहब आराम कर रहे हैं और इनकी एक्सीडेंट में चोट लगी है, काफ़ी ज़बरदस्त टाइप की चोट लगी और डॉक्टर ने इन्हें आराम करने की सलाह दिया है। और इन्होंने जैसा बताया कि आने वाले अब जो चुनाव है, जो भी काम बचा हुआ है इनके वार्ड में, खासकर जो इन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए कुछ खास करने वाले हैं, खासकर उद्योग के क्षेत्र में, खास जो ऐसी महिलाएं जो पढ़ लिख करके घरों में बैठी हुई है और जो बेरोज़गार है, कुछ कर नहीं पा रही, उनके लिए कुछ खास करेंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि इस बार इनकी पत्नी तो है नहीं, मगर ये अपनी बहू को इस बार अपने वार्ड से, 20 नंबर वार्ड से खड़ा करेंगे। तो देखना होगा कि जीतने के बाद या फिर जो भी इनकी जो बातें हैं, जो भी इन्होंने बताया, ये इस पर किस तरीके से खड़ा उतरते हैं, ये चुनाव के बाद या फिर इनके जीतने के बाद देखा जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी दुआ है कि इन्हें ऊपर वाला खुदा जल्द से जल्द सेहत दे, ताकि ये फिर से जनता के बीच में जाए और लोगों की परेशानियों को सुने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।